बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर अब कदम रखने जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर रणनीतिकार के नाम से जाने वाले बिहार में और कई ऐसे जगहों पर उन्होंने काम किया है। कई जगह पर सफल भी हुए और कई जगह पर असफल। लेकिन अब उन्होंने ऐलान किया है कि वो अब बिहार से सियासत की शुरुआत करेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आने वाले समय में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, लेकिन जिस तरीके से बीते 2 साल पहले भी उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन उस वक्त वो बैकफुट पर आए और यहाँ से चले गए। लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने कई जगहों पर काम किया, कई ऐसे नेताओं के साथ काम किया जहाँ सफल भी हुए, लेकिन अब बिहार की राजनीति में जब आने जा रहे हैं तो क्या किन किन पार्टियों को उससे फर्क पड़ेगा, किन किन पार्टियों को नुकसान होगा। पहले हम बात करेंगे आरजेडी से कि आरजेडी को क्या नुकसान होगा। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव है हमारे साथ। प्रशांत किशोर आ रहे हैं, बिहार में राजनीति शुरू करने जा रहे हैं, क्या लगता है क्या होगा? बिहार में राजनीति करने के लिए आए तो बिहार में कोई जगह है क्या? कहिएगा पुष्पम प्रिया वाली जो पार्टी थी उसका जो पुरुष वर्जन है, और ये जो नॉट लीडर, ये जो भेंडर, कोई सामाजिक कार्यकर्ता और नेता नहीं है। और कितने भेंडर हैं बिहार के अंदर में जानते ही आप हैं, जो अच्छे अच्छे स्लोगन, अच्छे अच्छे बैनर लगाते रहते हैं। सच माने में ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अब आपको हम शुरू से बताते हैं। आपने कह दिया कि कई जगह चुनाव उन्होंने लड़ाया, कई जगह सफलताएं पाई। 2010 में नीतीश कुमार जी 110 के पार थे। अब 15 में जब उन्होंने पीके को लाए तो 70 पर आके खड़ा हो गए, यानी जदयू को धक्का पहुंची। बंगाल में ममता बनर्जी जी के साथ उन्होंने काम किया। क्या थी भारतीय जनता पार्टी के वहाँ? 4। कहाँ पहुँच गए? 75। कौन पार्टियाँ खत्म हुई? कांग्रेस, लेफ्ट, जो सेकुलर पार्टियाँ हैं वो खत्म हुई। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये बी टीम के रूप में अप्रत्यक्ष तौर पर, अदृश्य तौर पर ये काम कर रहे हैं। बिहार में आए हैं, आइए, कौन मना करता है? यहाँ कोई जगह थोड़ी है, स्थान थोड़ी है। अब जिस राजनीतिक दलों में जिनके लंबे अनुभव हैं, जिनके 40-45 साल के राजनीतिक जिनका पार्लियामेंट्री जीवन है, उनको कोई सलाह देगा? भेंडर नहीं ना। मेरा मत साफ है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में ही ये काम करने के लिए जाने जाते हैं। अब 15 में जो चुनाव हुआ महागठबंधन का, उसमें आदरणीय लालू प्रसाद जी की भूमिका रही। इन्होंने ही मोहन भागवत जी को आरक्षण वाले शब्द पर जो मंत्र दिया, आपको याद होगा, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने उन सवालों पर बिहार की जनता को किस तरह से उन्होंने आवाज़ दी थी। सब लोग लामबंद हुए थे, बड़ी पार्टी के रूप में राजद वहाँ भी खड़ी दिखाई पड़ी। अब तो साफ उस दिन हो गया जब स्वयं नीतीश कुमार जी नहीं, जब नीतीश कुमार जी की पार्टी में उपाध्यक्ष बने। क्यों हटे बताने की जरूरत नहीं किसी को है। स्वयं नीतीश जी ने कहा कि मैंने तो अमित शाह जी के कहने पर इनको बनाया था। तो बात तो स्पष्ट हो गई कि भाजपा के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। स्टालिन आए तो इनके कहने से आ गए क्या? नहीं ना। ममता बनर्जी का कितना सीट, दीदी का कितना सीट बढ़ा? 2 सीट बढ़ी, 4 सीट बढ़ी। लेकिन वहाँ भाजपा इंक्रीज किया। इनका कौशल कहाँ गया था? यूपी में सारे कौशल मर गए थे। मेरा मत साफ है कि आप आए हैं, आप करिए। वहाँ तो प्लुरल पार्टी वाला जो देखबे किया, उसका पुरुष वर्जन के रूप में आप यहाँ आए हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी की बात हम कर तो रहे कह रहे हैं कि उसके पुरुष वर्जन है ये। आप अच्छे अच्छे लोग को 2 लाख पर, 2.5 लाख पर आप रखते हैं, लोगों को काम करवाते हैं, करवाइए, कोई मना नहीं करता। राजनीतिक में कोई भी आता है, उसको क्या लेना देना है। लेकिन जो सवाल है वो सवाल साफ है कि भाजपा की बी टीम है। हैं। आप भेंडर भी उनको बता रहे हैं। बिल्कुल भेंडर हैं। अब जो डिजाइन बनाइए, पोस्टर बनाइए, साइकिल बांटिए, उस पर जो भी बांट लीजिए। उससे मुद्दा आधारित राजनीति के लिए बिहार सदैव जाना जाता है और यहाँ आइडियोलॉजी बेस्ड राजनीति होती है। ये कोई मार्केटिंग पार्टियां यहाँ नहीं है इमर्ज करती है। जो मार्केटिंग करके जो पार्टियां आती है स्लोगन के आधार पर, ये भाजपा के लिए है। भाजपा के लिए काम किया तो भाजपा में अज्ञानियों का भंडार है। भाजपा के लिए पुरामीन हो सकते हैं, भाजपा के लिए डिजाइन करते रहे हैं, डिजाइन करते रहें। आप लोग के लिए खतरे की घंटी है क्या प्रशांत किशोर? हमने कभी माना ही नहीं। जो कोई प्रासंगिकता ही नहीं जिसकी है, उसका खतरा किस बात का रही है कि पीके बिहार की राजनीति में या देश की राजनीति के लिए कोई ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है। यह सिर्फ एक भेंडर है, भेंडर। और मैंने साफ कहा,
कि आने जाने जाना है जाइए, आना है आइए, क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए, आरजेडी को फर्क नहीं पड़ने जा रही है, यह शक्ति यादव का कहना है। पीके आए या जाए, इन्होंने उदाहरण दे दिया है प्लूरल्स पार्टी की, पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी जो चुनाव के दौरान सक्रिय हुई थी, वो पार्टी फिलहाल अभी भी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन उसी के पुरुष वर्जन बता रहे हैं प्रशांत किशोर की जो पार्टी है उसको। देखना है कि आगे क्या कुछ होता है बिहार की सियासत में, लेकिन फिलहाल उन्होंने तो ये ऐलान कर दिया है। बरिष्ठ नेशन के साथ नमस्कार।